विलेज कमेटी, ठीक है, विलेज कमेटी, अब गांव की कमेटी बनानी है। कि हम सोचते थे कि हम स्पीड कम है, ये कम है, वो कम है, लेकिन जब आप संदीप पाठक जी से मिलोगे तो आपको महसूस होगा कि जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी शुरू होती है। अभी हमारी पार्टी का 5 मिनट बैठ के पैसा फिर है ना, मैं बोल लूंगा, फिर आप डबल काम करते हैं, आपने नाराजगी डबल काम करके जाहिर करनी है। आपके 3 महीने में सारे निखर जाएंगे, बड़े बड़े सारे जो टिकटों के लिए आए थे सब किनारे पे लगभग हो चुके हैं, बाकी जिनको अब उम्मीद है वो हो जाएंगे। लास्ट में आप लोगों ने विधायक बनना। घर में हर परिवार के साथ जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसका सहयोग हमें जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है किसी के साथ बातचीत करना और अपनी पहचान बनाना। अब जाकर जब आप लोग सब पहचान बनाएंगे तो ऐसा नहीं है उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। और जब हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जीरो लेवल पर घर घर जाकर हर व्यक्ति से मिलेंगे तो उसका जो भविष्य में लाभ होगा उसका बहुत अच्छा 2024 के चुनाव में रिजल्ट भी आएगा। बहुत रखा है तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे? आज जो हमारे जो पार्टी का फैसला है, 1 मिनट चुप कर दो बैठो, हमारी जो पार्टी का फैसला हुआ है कि हम डोर टू डोर अभियान शुरू करेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे घर घर जाएंगे, उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनसे सारे विचार साझा करेंगे और उसी को लेके मीटिंग चल रही है। सारे विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग चल रही है और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। 2024 की तैयारी कह सकते हैं आप इसको? ऐसे है जी, चलो हम तो हमारी तो जो तैयारी है शुरू से ही चल रही है, क्योंकि हमारी नई पार्टी है तो हम 2024 का तो अकेला नहीं सोच सकते। हर स्टेट में हमारी सरकार लगभग बढ़ रही है, 4 स्टेटों में हमारे विधायक आए हैं, तो तैयारी सभी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, आम आदमी पार्टी तो उसी दिन से लगी हुई है और उसी दिन से सबको लगता है कि विपक्ष जिंदा है। उसी दिन से, क्योंकि 9 साल से जो कांग्रेस पार्टी थी वो किन्हीं पर्सनल कारणों के कारण ईडी सीबीआई के डर से वो कोई मुद्दा उठा नहीं रहे थे। और आम आदमी पार्टी, आप पत्रकार होने के नाते भी देखा होगा, चाहे हमारा परिवार छोटा था चाहे बड़ा था, जितना भी परिवार था सभी अपना प्रयास कर रहे थे और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और हम जो 2024 में हमारी हरियाणा में सरकार लाके रहेंगे। तो आज किस प्रकार की जो मीटिंग है वो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर की गई है, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आम आदमी पार्टी द्वारा? ऐसे है, जो हमारे सर्कल इंचार्ज हैं उनकी भी अध्यक्षता होगी, सारे ये टीम के तहत काम करेंगे। हमारी पार्टी में अगर हमारे कोई हरियाणा के अध्यक्ष हैं उनको भी गांव दिए गए हैं, वो भी डोर टू डोर जाएंगे, क्योंकि हम पहले साबित कर चुके हैं कि हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं है, सभी वर्कर हैं। उसके तहत सबको काम बांटे जाएंगे और कुछ कार्यकर्ता कई बार ढीले रह जाते हैं, किन्हीं कारणों से रह जाते हैं, उनको 5 गाँव दिए गए हैं तो वो 5 नहीं कर पाए, 3 कर पाए हैं। और कोई एक 5 की जगह 7 कर लेता है तो उसको दूसरे 3 दे के 1 महीने के अंदर अंदर पूरे हरियाणा में डोर टू डोर हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। सबको पता है कि बेहतर नीतियां हैं और उन नीतियों का प्रचार करने से पब्लिक के समझ में भी आती है, क्योंकि केजरीवाल जी मात्र पहले नेता हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो अपने 3 बार वहाँ पे मुख्यमंत्री रहने के बाद वो कहते हैं कि ये हमारा काम चेक करो। मैं भी आप पत्रकारों को भी बोलता हूँ कि अगर आपको शंका है तो हमारे दिल्ली में जाके स्कूल देखें, हॉस्पिटल देखें, और जो 1.5 साल का कार्यकाल हमारा पंजाब में है उसमें जाके देखें कि हमने 600 से ऊपर जो हमें मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। और कल बहुत सुंदर स्कूल का भी वहाँ परसों उद्घाटन किया माननीय केजरीवाल जी ने, और वो भी बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है। जब पंजाब तरक्की कर रहा है, दिल्ली तरक्की कर रहा है, तो हरियाणा वासी को पीछे रहें, क्योंकि मुझे पता है कि हमने वहाँ पे संदीप पाठक जी से एक क्वेश्चन किया था कि जनता की ये मांग और आ रही है क्योंकि वो केजरीवाल जी से पे भरोसा कर रहे हैं। मैंने कहा जनता कह रही है कि बेटा केजरीवाल जी को बोलियो इतनी सुविधा दे रहे हैं, एक सिलेंडर और फ्री कर दी। तो उन्होंने क्या बोला कि कहते वहाँ के जो कार्यकर्ता उनसे पूछ के नीतियाँ बनाई जाएंगी, उनसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, और वो नीतियाँ बना रहे हैं जो पब्लिक के हित में है, ना कि जो सरकारों की हित में, जो पार्टी की हित में वो नीतियाँ बनाएंगी। इंद्री के अंदर एक मुहिम चली हुई है, हमारा हल्का हमारी चौधर,
उसको देखते हुए लगता है कि भाई लोकल उम्मीदवार को टिकट मिलने के चांसेस नहीं हैं? होता, वो तो ऐसे है कि अगर बाहरी उम्मीदवार थोपते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस हलके के मुंह पे तमाचा मारना कि आपके पास काबिल बच्चों की कमी हो गई है। जो हलके अपने इलाके से एसडीएम पैदा करते हैं, डीसी पैदा करते हैं, बड़े बड़े पदों पे भेजते हैं, तो वो एक विधायक नहीं बना सकते क्या? वो तमाचा होता है जो पार्टियां बाहरी को टिकट देती हैं। अगर कोई भी पार्टी बाहरी को टिकट देती है तो मुझे लगता है कि वो उसका आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। और ये जो मुहिम चली है लोकल वाली, ये बहुत अच्छी मुहिम है। अपने अपने इलाके में चुनाव लड़े, ऐसे ना हो कि खट्टर साहब की तरह जाति समीकरणों को चेक करके और फिर रोहतक छोड़ के करनाल में चुनाव लड़े। मैंने वहाँ के जिलाध्यक्ष से क्वेश्चन किया था, जब हमारी जिलाध्यक्षों की डिबेट हुई थी, तो मैंने वहाँ क्वेश्चन किया था बीजेपी के जिलाध्यक्ष से कि आप ये बताइए कि खट्टर साहब हारने के बाद करनाल की जनता में रामनगर वाली कोठी में रहेंगे, या वो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए जातिगत समीकरणों को चेक करके या चुनाव लड़ने के लिए आए थे? तो उनका आज तक जवाब नहीं आया। आप भी पत्रकार होने के नाते क्वेश्चन किया करो कि ये जो बाहरी से आए हैं वो क्या यहाँ पे रहेंगे? आप भी राम कुमार कश्यप से क्वेश्चन करते कि सर आप हमारे यहाँ आए हो, क्या आप इंद्री के बीच में रहोगे? तो आज इंद्री के बुरे हालात ना होते। आप कर्णदेव जी से क्वेश्चन करते कि सर आप यहाँ पे आए हो, क्या आप हारने के बाद इंद्री में रहोगे? तो आज इतने बुरे हालात ना होते। ये जनता ने क्या किया, उनको बनाया और वो अपनी आन पे खड़े रहे। उन्होंने रादौर को ही अपना समझा और दोबारा रादौर से टिकट मारी, भले ही वहाँ से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि एक लोगों का शराब भी था कि हमने आपको इतना प्यार करा, इतने बड़े पद पे पहुँचाया और आपने हमारे साथ किया आप इंद्री को छोड़ के रादौर में चले गए। तो इन चीज़ों से लोगों से क्वेश्चन करने चाहिए और बनते भी हैं। आपने क्वेश्चन नहीं करे और जो बाहर से आते रहे, थोपते रहे, आप उनको बनाते रहे। यहाँ के बच्चे को आम आदमी पार्टी टिकट देगी और आप उसी का साथ देना। बलविंदर जी, अभी आप अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देते नजर आ रहे थे इनडायरेक्ट वे में कि आप लोग एक हो करके रहे, क्या तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी में भी इस प्रकार की एकता की कमी है? एक होती है एक दूसरे से नफरत, एक होती है एक दूसरे से नाराजगी। जैसे बहुत पुराने कार्यकर्ता होते हैं जो जिन्होंने आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी को खड़े करे रखा, झंडा बुलंद रखा, और जब बहुत ज़्यादा और वर्कर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगता है कि हमारी साथ थोड़ी सी अनदेखी हुई है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि परिवार बड़ा होता है तो अनदेखी होती है। जैसे मैं अपनी कॉलोनी का प्रेसिडेंट था पहले, तो मैं सब लोगों को बहुत नज़दीक से मिलता था। जब मैं वार्ड का पार्षद बन गया तो कॉलोनी में छोटी छोटी नाराजगियाँ होगी, क्योंकि मेरा वार्ड का परिवार बड़ा हो गया। तो वो जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी मोटी नाराजगियाँ हैं। हमारे में ऐसा कांग्रेस की तरह जुत्तम पचारी वाला सौदा नहीं है, और कितने प्यार से सारे बैठे थे, सबको हमने समझाया भी और ऐसे समझाते भी रहेंगे। परिवार को इकट्ठा छोटी मोटी नाराजगी होगी तो उनको दूर करते रहेंगे। नाराजगियाँ स्वाभाविक है और हमारी आम आदमी पार्टी एक एजेंडे पे काम कर रही है और सभी को बोला कि कोई नाराज भी हो तो अपने दिमाग में ये रखना कि आज गुस्से में डबल काम करना। हम उस नीति पे काम करेंगे क्योंकि हमने अपने देश को नंबर 1 बनाना है। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि अपने देश को नंबर 1 बनाना है, अपने देश को विकसित बनाना है, क्योंकि 50 सालों से 60 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। तो हमारे अगर हमने विकसित बनाना इंद्री के अंदर, हाँ, तो उनको पता है ना कि उनको पता है कि इंद्री वाले सीधे बड़े लोग हैं, इनके पास साल पहले ही सारे आते हैं, 6 महीने पहले ही आते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अब जो यहाँ पे लोग प्रोग्राम करने लगे हैं, बाहरी का विरोध करने लगे हैं, यहाँ के बच्चे जागरूक हो चुके हैं, तो उनको भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतने वहाँ लोगों के प्रति निराशा होने के बाद भी वो यहाँ पे आएंगे। 4 साल पहले आना चाहिए था अगर उनको इंद्री से प्यार होता, और इंद्री से प्यार होता तो उनको जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आज भी सेम सिचुएशन पे है? सेम सिचुएशन है। मैं बताता हूँ उससे ज़्यादा है। जब आई थी हमारे पास कार्यकर्ता 2000 भी नहीं थे। आज हम पदाधिकारी 8000 पदाधिकारियों को शपथ दिला चुके हैं और आपसे वादा है 2 महीने के अंदर अंदर हम 1 लाख पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। अगर ये हमारा ग्राफ डाउन हो रहा है तो हमारे पदाधिकारी कैसे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हमारे को जो ऊपरी जो टीम है, जिन्होंने वहाँ पे संदीप पाठक जी हैं, वो वहाँ पे गुजरात पार्टी बनी है, तो वो अच्छा सोचते हैं। वो पहले नींव तैयार कर रहे हैं, पहले संगठन तैयार कर रहे हैं, पहले ज़मीन तक जा रहे हैं। जब ज़मीन तक हमारी 2 महीने के अंदर अंदर संगठन बन जाएगा तो फिर हम नींव तैयार करेंगे और किसी
तूफान से हिलेगी नहीं। दिल्ली में जो नींव तैयार करी थी, बड़े से बड़े तूफान हिला नहीं पाए हैं। और पंजाब में भी अब सब सारे जो वर्कर हैं वो समझने लग गए हैं, तो ऐसे यहाँ भी समझेंगे और सरकार आएगी हमारी हरियाणा में। और ऐसे लटकती पटकती सरकार नहीं आएगी। हमारी आम आदमी पार्टी जहाँ करती है झाड़ू से क्लीन स्वीप करती है, ऐसा ही हरियाणा में। सर एक बात करें बलविंदर जी, आदमपुर में उपचुनाव थे और वहाँ पर भी तमाम हरियाणा के बाहर के जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, वो सारे जोर मशक्कत करते नजर आ रहे थे, लेकिन पार्टी की वहाँ पर बताया गया था जमानत जब्त हुई थी। सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कारण ये था कि जो अभी मैंने पहले बात करी, उस टाइम तक हमारे हरियाणा में संगठन नहीं बना था, नींव जो है वो नहीं बनी थी, बिना नींव के हमारा मकान था। आपने देखा ना, आज ही कहते हो सभी विधायक थे, सारे थे, तो जब जो हमारे में विधायक ज्वाइन करे थे सारे, उनके बाद भी हमारी अगर जमानत वहाँ नहीं बच पाई है, तो आप ये समझ लो कि नेताओं, बड़े बड़े जो नामी नेताओं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जो नीम का काम करना है, जैसे पंजाब में नीम का काम किया था, उस टाइम जल्दी जल्दी में हुआ था काम, वो नीम बना रहे हैं और ऐसी नीम बना रहे हैं जो सरकार लेके आएगी। कमल गुप्ता जी कह रहे थे कष्ट निवारण समिति में कि 4000 कार्यकर्ताओं को इन्होंने शपथ दिलाई है, केवल 4000 वोटर ही 4000 हरियाणा में इनके पास। हाँ 8000 ही वोटर है ना, तो उनको डर किस लिए लग रहा है, क्यों परेशान है वो? तो हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दे, वक्त आएगा तो उनको दिखाएंगे। कमलनाथ जी का कार्यकाल सबने देखा, नगर निगम में गंदगी मचा रखी है। जब जब वो जो उनके पास मंत्री पद है, उनके हालात देखो कैसे हैं। तो छाछ तो बोले, छालनी भी बोले, कम से कम उनको तो नहीं बोलना चाहिए। तो आज क्या परिवार जोड़ो अभियान चलाया गया? परिवार जोड़ो, परिवार आम आदमी पार्टी का परिवार में जो सारा परिवार है, हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जाएंगे, जो कांग्रेसी है उनके पास भी जाएंगे, हम हर घर में जाएंगे, क्योंकि सब तंग बैठे हैं। जो बीजेपी ने अपने वर्करों के साथ अत्याचार किया है, वो वर्कर सभी इंतजार में बैठे हैं। और हम सबको, उनको जितने भी अच्छे कार्यकर्ता बीजेपी में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं, जो अच्छे परिवार हैं, उनको पार्टी का पद दे के उनको पार्टी की नीतियाँ समझाएंगे, ताकि वो आगे प्रचार कर सके। और जो यहाँ के जितने भी मैं 5 के 5 हमने, आप याद रखना, नामी गिरामी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे विधायक नहीं बनेगा, साधारण परिवार का विधायक बनेगा। हम अपने आप ही धड़ा बना लेते हैं, रिजेक्ट कभी मत करना। जब मैं पहले पार्षद बना था तो बहुत से लोग मेरे